की है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, ये दो शरीर का मिलन इसलिए होता है कि आत्मिक मिलन हो जाए। क्या? आत्मिक मिलन। आत्मिक मिलन हो जाए। अगर एक स्त्री पुरुष मिलकर संतुष्ट नहीं है तो इसमें कहीं कहीं दोनों जिम्मेदार है। दोनों जिम्मेदार। दोनों जिम्मेदार है। वो भी जिम्मेदार है तो तुम भी जिम्मेदार हो, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जिया क्यों? ऐसे व्यक्ति के साथ आपने जीवन फिर जिया क्यों? छोड़ देते। अगर आप उस आत्मिक स्तर तक उसके साथ नहीं उठ पाए, वो नहीं उठ पाए, तो कहीं कहीं जिम्मेदार आप भी हैं उसके साथ। कहीं कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। तो पहली लाइन से नहीं आई। आपको कहना है कि दो पति पत्नी शादी के बाद दो का मिलन आत्मिक मिलन है। आत्मिक मिलन है कि हम इस शरीर के ऊपर कैसे उठ जाए। इस शरीर, क्योंकि हम दो लोग मिलकर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। गृहस्थ जीवन में हम सब कर रहे हैं। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा रसपान कर रहे हैं। रसपान इसलिए करना है कि रसपान से ऊपर उठ जाना है। ठीक है, तो दोनों को इसलिए जीना चाहिए था कि हम इस शरीर के द्वारा शरीर को निमित्त बना के हम आत्मिक स्तर तक कैसे उठ जाए, इसलिए जीना था। तो आपको कहना है कि अगर आत्मिक स्तर नहीं उठ रहा तो इसमें दोनों जिम्मेदार है, एक नहीं। जिम्मेवारी क्यों ले, मतलब उसको छोड़ दे सीधा। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो छोड़ देगा। अगर वो भी रुका है तो कोई लालच है उसके अंदर, नहीं तो छोड़ देगा। क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ जिएगा? क्यों ढूंढा है मैंने उसको? हाँ, कहीं कहीं ढो रहा है तो इसका मतलब उससे भी कुछ मिल रहा है, ऐसे ही नहीं ढो रहा है। अपनी कमी के कारण ढो रहा है उसको, कुछ न कुछ उससे मिल रहा है। लेकिन दो का रिश्ता इसलिए होता है पति पत्नी का कि हम इस शरीर के द्वारा, क्योंकि हम पांचों रस इंद्रियां का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं कैसे आत्मिक मिलन हो जाए, मतलब आत्मा का मिलन हो जाए, हम इस शरीर से ऊपर उठ जाए। इसलिए दो लोग मिलते हैं, निमित्त बनता है शरीर। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी उस स्तर पे उठा जा सकता है अगर इस तरीके से जिएंगे तो आपका कहना है कि दो अगर सेम अगर एक पार्टनर बिल्कुल संसारी है, वो शरीर का भोग ही भोग रहा है, और दूसरे पार्टनर को अगर ये आ गया कि मुझे आत्मिक, इससे मेरे को शरीर बॉडी कंसेप्ट से उठ के मुझे मेंटल बॉडी में जाना है, मतलब अध्यात्म यात्रा पे जाना है, तो उसका देख ले कि ये सिर्फ भोग, शरीर भोग को ही भोगना चाह रहा है, इसके अध्यात्म की तरफ कोई वो नहीं है, तो टोटल छोड़ देना चाहिए। उसे समझाने के बाद, उसे समझाने के बाद, उसे बताने के बाद, क्या बताएं उसको? अगर वो तैयार है कि हम भी उठना चाहते हैं तो उसकी हेल्प करें, और अगर वो तैयार नहीं है तो उसका त्याग कर दे, समय बर्बाद ना करें। और उसके बाद भी वो है तो कहीं कहीं इसकी भी मजबूरी है। समझ रही? यानी पहले जो ऋषि मुनि रहते थे, ऋषि पत्नी, वो कितना इसी तरीके से उठ जाते थे। वो पति पत्नी साथ में रहते थे और उस स्तर पे पहुंच जाते थे। मतलब आपके सत्संग से पता चल रहा है कि अपने को इंडिविजुअल, मेरे को अपनी लाइफ देखनी है, चाहे वो कोई सिंगल रह रहा हो, गृहस्थी में रह रहा हो, हाँ, तो मुझे अपनी ही लाइफ का टारगेट होना चाहिए कि आखिर मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या चाह रहा हूँ। अगर वो शादी हो रही है, पार्टनर वैसा नहीं है, तो उसको छोड़ दो। उसको मेरे मार का मार्गी है तो आओ भाई, नहीं तो मैं तो निकला। सीधी सी बात है। क्या? मैं चला, गुड बाय। मैं तो चला, तुम्हें आना है तो तुम भी आओ, मैं तो चला। क्योंकि जिंदा या मुर्दा जाओगे, तो जीते जी कल्याण कर लो भाई, आखिरी परिणाम वही तो है। अब देख लो आपका कल्याण उसके साथ में है कि उसे छोड़ने पे है या उसको साथ ले जाने पे, देख लो आप। बोलो, और किसी का प्रश्न हो तो? आपका कोई किसी का प्रश्न है तो बोलना। मेरा प्रश्न? हाँ बोलो, प्रश्न ही पूछना बेटा। मेरा हाँ, तुम्हारा
कुटिया को आया था, हाँ वो चार्टर्ड अकाउंट में काम करते थे, उसमें छोड़ दो, ईमानदारी बेईमानी करते थे। हाँ आप बोले तो मैं छोड़ दिया, दूसरा काम कर रहे हैं, मसाज कर रहे बॉडी से। हाँ। आप बोले थे ओमकार कैसे बोलना, मैं बोले थे क्या ओमकार कैसे बोलना। मैं कहा ओंकार कैसे क्या? बोला, क्या बोला? मैं तो सब बताता है, मैं तो सीधा बोलता ईमानदारी सत्कर्म। अब बोले थे बोले थे क्या बोले थे? क्या क्या? बोले? ओमकार में ही बोलते थे, वो 4 साल से नहीं हो रहा था, कैसा होगा वो। अच्छा ये बोल रहे हैं कि मैं ओंकार की ध्वनि करता था। अच्छा। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। वो नहीं हो रहा था, हाँ। उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ। अच्छा। नींद आ रहे थे, हाँ। कुछ भी क्या क्या होता था। हाँ इसके बारे में बात बोल रहे हैं। क्या तो होता था, नींद आते ठहरे से भी ओमकार। आप बोले थे ऐसा करो, मैं बोलता हूँ। तो क्या करें, क्या आप बोल रहे हो? ये इनका कहना है, इनका लाइव में भी है। मैं समझ गई इनका। जहाँ तक आप बोलना कि अगर मैं सही बोल रही तो इनको हिंदी से थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे इनका क्वेश्चन करना पड़ रहा है। उनका अगर किसी को लगे तो इनकी वीडियो देख लें। इनका कहना था कि ये 4-5 साल से ओंकार पे मेडिटेशन कर रहे थे। अच्छा। मतलब कुछ भी लगा के, कोई ध्वनि लगा के हाँ, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। अच्छा। लेकिन इनको कुछ हो नहीं रहा था, इनको नींद आती थी, फिर इन्होंने खड़े होके किया तो उसमें भी आलस आता था, बैठ जाते फिर नींद आ जाती, तो इनकी कोई यात्रा नहीं हो रही थी। तो आपने बोला कि इन सब चीजों को छोड़ो, अच्छा। ईमानदारी सत्कर्म ये करो। तो इन्होंने ये जो पहले आपकी कुटिया में जाने से पहले, अपनों की कुटिया में जाने से पहले ये दूसरे प्रोफेशन में थे, तो जहाँ पे बेईमाना, मतलब किसी के प्रेशर में इनसे बेईमाना होता ही होता था। लेकिन आपसे जब ईमानदारी और सत्कर्म की बात सोची तो इनका अब ये कहना है कि मैंने वो काम ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ प्रेशर में बेईमाना मुझे करना ही पड़ता था। तो वो काम भी छोड़ दिया इन्होंने, ये अपने कोई काम में लग गए हैं। और जो ध्यान वाला सीन था 4-5 साल से ढो रहे थे, वो भी इन्होंने छोड़ दिया और ये ईमानदारी सत्कर्म में लग गए। आप ऐसे ही कहना चाह रहे हो? हाँ। आप ओंकार बोलना छोड़ दिए अपनी भाषा में बताओ इनको। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. तो अपनी तरफ से ही समझ रहे हैं अपने आप को। आपने तो ओंकार बोलने के लिए इनको कुछ भी इसके बारे में कहा नहीं है ना. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓಂಕಾರದ ವಿಷಯದೊಳಗೆ, ಹೌದಾ? ಧ್ಯಾನದ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸಾಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಓಂಕಾರ ಅದು ಇದು ಏನನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? उनको मालूम हो गया. मैंने कहा या आपको कुछ हो जाएगा. मैंने कहा आपने ओंकार ध्यान करना, ये करना कुछ नहीं इनको बताया है, कुछ नहीं. इसलिए आप वो सब कुछ छोड़ दो, ईमानदारी और सत्कर्म से लगे रहो. इतना अच्छा. सत्संग सुनते, सत्संग से बल मिलता है, जैसे भोजन से बल मिलता है. क्या भोजन से बल मिलता है तो आप आसानी से काम कर पाते हो, वैसे ही सत्संग सुनते रहो, सत्संग से बल मिलता है. तब तक सुनते रहो जब तक कल्याण ना हो जाए. हाँ बोलिए, और किसी का प्रश्न है? आपका है? उन्हें मत देखिए, हो तो ठीक है. एकांत में जाकर रहना, ये रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा बता दिया था. ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं एकांत में रहो, महीने में एक बार. देन वो ज्यादा करते करते सालों तक लेके जाए. वे बोल रहे हैं एकांत में रह के क्या करना है. एकांत में रह के कुछ नहीं करना है, बस रहना है. सब अपने आप होता है. जब सत्संग सुने रहोगे तो वो क्या होगा, आपका अतीत की सारी घटनाएं आपको बहुत तेजी से याद आने लगेगी. आपकी अशांति, आपकी घुटन, आपकी व्याकुलता, आपकी उदासी, आपकी तड़प, आपकी बेचैनी, आपकी बेईमानी, आपकी ईमानदारी सब दिखने लगेगा. तो उसमें क्या होता है, आत्मिक चिंतन बहुत तेजी से होता है, मनन बहुत तेजी से होता है. इसलिए कुछ नहीं करना है, बस एकांत में रहना है, करना कुछ नहीं है. क्या
करना कुछ हाँ, अब ऐसा नहीं सो मत जाना। हाँ, अब पता चला कि आप गए, बोले मैं एकांत में 2 घंटे जाता हूँ, 2 घंटा सो लिया। एकांत का मतलब जागते हुए बस अपने आप को देखते रहना, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चिंतन, उसमें बातचीत, 5 इंद्रियों द्वारा कोई मांग ना करना, तब एकांत है। जरूरत में बस बोलना, 5 इंद्रियों से कोई भी लालच की मांग ना हो, बस जरूरत में अपना काम कर लेना, मतलब बिना मतलब का स्माइल भी नहीं देना है, तभी आप एकांत। एकांत का मतलब 5 इंद्रियों से बातचीत ना करना, तभी एकांत है। तब आप रोड पे भी बैठ के एकांत रह सकते हो, 5 इंद्रियों से बात नहीं करना है। और रोड पे रहोगे तो ज्यादा समझ में आएगा क्या कि आप एकांत पे हो कि नहीं। कमरे से अच्छा है आप लोगों के जहां भीड़ हो वहां जाके अपने को देखो, एकांत में हूं कि नहीं, कोई चीज आपको आकर्षित कर पा रही है कि नहीं, किसी के शब्द, किसी के रूप, कोई गंध, कोई सुगंध, कोई स्वाद भरा भोजन। बाजार में ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, अरे बाजार में ही समझ में आएगा, और एक दिन का भूखा हो तो ज्यादा समझ में आएगा कितना आकर्षण है। अगर ये देखना है तो एक दिन व्रत रख लो और बाजार में चले जाओ, और बिना पैसा लेके मत जाना, खरीद के खा भी ना सको क्या। हाँ, और 2-3 किलोमीटर बाजार वाले में जाना, जेब में 1 भी रुपया ना रहे और भूख खूब हो, उस समय पता चलेगा कि आपका आकर्षण कहाँ है। कभी आजमा लेना। हाँ? एक दिन का उपवास रखना, दूसरे दिन निकल जाना 2-3 किलोमीटर। हाँ, और ऐसी जगह जाना कोई आपको पानी भी ना पूछे। हाँ, बाजार में तो बिना पैसे कौन पूछेगा। नहीं, कोई परिचित है भाई तो आपके बैकग्राउंड की वजह से, जैसे आइए सर। हाँ? अगर ऐसा बोले तो बोल दो उपवास है। नहीं, आपको पता चलेगा कि आपका आकर्षण भोजन के प्रति, रूप के प्रति, रंग के प्रति, सुगंध के प्रति, स्पर्श के प्रति कितना है, ये तभी पता चलेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा करो। ठीक। एकांत का मतलब 5 इंद्रियों से कोई मांग ना करना, तब एकांत में आप हो। चाहे 1 घंटे का एकांत रखो ना, 1 घंटे मतलब कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रखो, 2 दिन रखो। एक बात बता रहा हूं कि 1 घंटे का भी रख के देखो। अच्छा, हमने रख लिया ऐसे करके, तो जहां तक लग रहा है कि जो लोग ऐसे करते हैं, या तो वो मान के लिए, अगर मैं नहीं करके देखा, चलो ऐसे मैं करके देखती हूँ ऐसे, और उसके बाद नहीं लग रहा कि जो माने कि मेरे को देखने में कोई पेड़ ही अच्छे लग रहे हैं, तो मैं पेड़ सामने आया तो मेरी आंखों का रस है, वो बच्चे की स्माइल, आंख निमित्त है, रस आपका है। हाँ, तो अगर बच्चे की स्माइल मुझे अट्रैक्ट कर रही है मेरी आंखों को, तो वो रस ले रहा है। हाँ, वो जीवात्मा रस, तो उस 1 दिन में मतलब ये तो देख लिया कि बच्चे की स्माइल मुझे मोहित कर देगी। हाँ, ग्रीनरी जो भी आएगा, हाँ, पेड़, वो मुझे आकर्षण करेगा, और तो मुझे भाव ही आ जाएगा उसके प्रति। तो आपका क्या कहना वहां पे अध्यात्म में उस चीज को, उस आकर्षण को? पहले करो तो नहीं, वो तो मुझे ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, वो तो मेरी कमजोरी है, वो तो मुझे रस आता ही है कि बच्चा स्माइल करेगा। उससे हमें निकलना है। हाँ, तो वहां पे कैसे निकलूंगा कि हम, हमारी स्थिति बाहर की स्थिति से हमारी स्थिति की उडगमगा रही है, इसका मैं स्थिर नहीं हो पाया हूं। अगर बाहर की चीजें हमें प्रभावित कर रही है, इसका मैं स्थिर नहीं हो पाया हूं, इससे ये पता चलता है। तो आखिर मुझे प्रभावित क्यों कर रही है? तो उस टाइम पे बच्चे की अगर स्माइल अट्रैक्ट कर रही है, तो मुझे क्या भाव पैदा ये करना है? जाके पहले प्रयोग करो, फिर उसके बाद क्या समझ प्रयोग में करना है? आएगा प्रयोग कि क्या? आप, जैसे मैंने इन्हें कहा ना, आप बाजार में निकलो, आप जाओ कि प्रभावित करने के बाद आप खुद निकालोगे उसका रास्ता, तब वो रास्ता भी समझ में आएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि इतना दूर जाओ, तो जाने के बाद कुछ वो कहेगा इसके आगे क्या है, पहले उतना तो चलो, उसके आगे भी बताएंगे। उसके आगे अब यहाँ से तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारी दृष्टि यहीं तक है। तुम जब यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तब मैं आगे बताऊंगा तो आगे देख पाओगे। अब तुम कह रहे हो कि अच्छा बताओ, उसके बाद क्या, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए प्रयोग करना जरूरी है, प्रयोग के बाद आगे की बात समझ में आती है। तो आपको कहना कि मतलब पहले आप ये देखो कि मुझे ये सब चीजें प्रभावित क्यों कर रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। कि मुझे हंसी, किसी का सुगंध दुर्गंध, किसी की कुरूपता सुंदरता,
मुझे प्रभावित क्यों कर रही है? ये अपने आप से पूछो। मैं किसी से प्रभावित क्यों हो जाता हूं? क्या मेरे अंदर ऐसी कमी है? जरूर कमी है, तभी तो प्रभावित हो रहा हूं। कोई तो बात है, कुछ तो बात है। अगर मुझे ग्रीनरी, अगर पेड़ पे अगर अपना भाव बताऊं ईमानदारी के साथ, अगर मुझे यही भाव आ रहा हो कि यार ये किसी ने लगाया है और ये मेरे जीवन के लिए मेरे सांस लेने में सबसे बड़ा हाथ ऑक्सीजन का है, और इसके निमित्त मतलब जिसने भी ये पेड़ लगाया तो मतलब वो लगाने वालों को मेरा थैंक्स निकलेगा, और उस पेड़ को निकलेगा कि उसका अपना मेरे अंदर वो एक दातार का भाव अगर मेरे अंदर आ रहा है उस टाइम पे, तो क्या वो भी मेरा फंसा हुआ है? देखना ये है कि वहां पे जितने पेड़ हैं छोटे बड़े, सबके लिए आ रहा है कि पता चला पीपल के लिए ही आ रहा है, बरगद के लिए ही आ रहा है, नीम के लिए आ रहा है, तुलसी के लिए आ रहा है। देखना ये है कि क्या जितने भी वहां वृक्ष है, इतने बड़े भी हैं, उनके लिए भी आ रहा है क्या? ये देखना है कि किसी के लिए आ रहा है और किसी के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा, जो मेरे लिए कुछ पौधे ऐसे हैं तो वो ग्रीन, हाँ, हरे हैं, लेकिन वो अगर स्किन के टच भी हो जाते हैं तो स्किन की दिक्कत आ जाती है, तो मुझे उनसे टच मतलब वहां पे मेरे को हरा पसंद नहीं आ रहा है। मतलब अगर आपको अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, उसे नहीं, नापसंद पसंद में जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं मेरा अपना क्लियर करूं कि मुझे अगर बात करते करते अगर मुझे हरे से ही हरा पेड़ों का रंग है और मुझे वो पेड़ ही पसंद आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वो मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं वहां से, और मुझे भाव आ रहा है उस पेड़ लगाने वाले पे कि उसने लगाया और सबको ऑक्सीजन दे रहा है, वो दातार का भाव है। तो आपका कहना है कि फिर वो भी पेड़ जो है परमात्मा ने तो उसको भी उगाया है, इसको भी उगाया, तो जो मेरे स्किन को दिक्कत दे रहा है कोई ना कोई औषधि तो उसकी भी बन रही होगी। वो भी तो ऑक्सीजन दे रहा है। नहीं हो सकता है वो पौधा वो ऑक्सीजन नहीं दे रहा हो, कुछ पौधे हैं कि वो बहुत देते ही नहीं है, वो स्किन की दे रहा है। लेकिन मेरा ये अगर कहना है कि हाँ, अगर मेरी लेक ऑफ नॉलेज है वहां पे, मुझे पता ही नहीं है किसी औषधि जो बना रहा होगा, कोई नेचुरोपैथी का कोई विशेषज्ञ, उसको तो पता ही होगा कि अगर परमात्मा ने जो भी उगा दिया उसका कहीं ना कहीं तो यूज ही होगा। यूज है। हाँ, तो अगर इसका मतलब है मेरा संकीर्ण भाव होगा शायद, मतलब मुझे अपनी बुद्धि का दायरा छोटा होगा कि जो पेड़ मुझे कुछ दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा, उसके लिए तो मैं धन्यभागी हूँ, और उससे मैं मतलब ऐसा कटू राग द्वेष हो गया ना, इसको काटो, इसी को राग द्वेष कहते हैं। इसीलिए मैं कहा प्रयोग करिए, इसी में तो हम फंसे, इसी में फंसे। तो मतलब यहाँ पर आपका कहना कि मेरा अगर भाव दातार के प्रति है तो मैं सबसे ही पूरे एक जैसा प्रकृति के लिए आना चाहिए। संभाव रखना चाहिए मुझे, पूरे प्रकृति के लिए आना कि चाहिए उसने जो भी उगा दिया हाँ। उसका कहीं ना कोई रोल ही है। हाँ हाँ, जब उपयोग करना है तो मुझे समझ के साथ उपयोग करना है। मतलब हर चीज उपयोग का यहाँ पे करने में रोल है। संभाव नहीं लाना है। नहीं, मुझे तो उसके विशेषज्ञ ही नहीं, मैं तो मुझे क्यों यूज बस, करना, मुझे मेरे से होगा ही नहीं ना, एकदम। मैं तो अपना बचाव ही करूंगा। मतलब यह कहना कि मुझे अपना भाव ये करना है, परमात्मा ने जो भी यहाँ पे धरातल पे जो भी है XYZ, वो किसी ना किसी रीजन से है, और मेरा भाव आना चाहिए सबके लिए थैंक्स। मुझे नहीं पता तो मुझे ना राग करना ना द्वेष करना है, बस अपने काम से निकल जाना है। तो प्रयोग के बाद ही पता चलता है। जैसे देखो ना, आपको अगर यहाँ से दृश्य देखना है तो जहां तक दिख रहा है, अगर वहां के आगे की बात है तो वहां तक जाना पड़ेगा। क्या जब वहां तक जाओगे तो उसके आगे का भी दिखेगा। तो व्यक्ति कह रहा है कि ये जहां तक दिख रहा है ये है, उतना तो देख ही पा रहे हो, इसके आगे ये है। तो वो कह रहा है कि यहां से वहां तक चलो, उसके आगे का दिखेगा। तो उसके आगे का तभी दिखेगा जब वहां से वहां तक चल दोगे, नहीं तो बाद में कल्पना हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि प्रयोग करो, प्रयोग के बाद मिलोगे तो मैं कुछ और आपको बताऊंगा तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी। लेकिन प्रयोग ही नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप वकालत करते हो, केस लेके आए, अच्छा बताओ एक केस आपने कहा कि चलिए आप सही हो तो हम आपको जिता देंगे। अच्छा कैसे कैसे जिताओगे, पहले केस में क्या करोगे, पहले बार खड़ा करोगे क्या बोलोगे, ये सब नहीं बता सकते भाई। तू खड़ा होना, तू भी सुनना, जब जज आएगा, हम आएंगे, जब पूरा सब तैयार होगा, उस समय मैं क्या बोलने वाला हूं, वो स्थिति देश काल स्थिति परिस्थिति तय करेगी, मुझे भी मालूम नहीं। बराबर। अब वो कहे कि नहीं, एक काम करो, शुरू से लेके अंत तक क्या क्या बोलोगे वो मुझे बता दो,
आपको लगता है आप कभी लिख के दे सकते हो उसे? भगा ही आप- देंगे पगली। हाँ? उसको तो भगा ही देंगे, क्या भगा दोगे? उसका क्या केस लेगा? हाँ? सही है। कोई भी हो, किसी फील्ड में, ये अगर पढ़ाते भी हो, अब एक वो विद्यार्थी पहले दिन आके बोले कि आज से लेके पूरा मंथ कितना मंथ पढ़ाओगे और कैसे पढ़ाओगे, क्या क्या शब्द बोलोगे, मुझे आज पूरा ब्यौरा दे दो, उसी तैयारी से मैं आऊंगा। वो आपको लगता है कि वो शिक्षक उसे कभी पढ़ा सकता है? इसलिए जितना बोला जा रहा है उतना करो, फिर आगे की बात समझ में आएगी। बराबर। पहले बात प्रयोग करके आओगे तो मुझे समझ में आएगा प्रयोग करने में सफल रहे कि असफल रहे। थोड़ी ना तुम जाके सफल ही हो जाओगे। तुम आज तक सफल कहाँ हुए? क्या हुआ मुझे बताओगे तो वो बताने पे लगेगा कि तुम गए थे तो क्या क्या हुआ, किस स्थिति में गए थे, क्या भाव लेके गए थे, अहंकार में गए थे, किस में गए थे, समर्पण में गए थे। वो तो जब जाके आके बताओगे तब मुझे समझ में आएगा ना। इसलिए प्रयोग जरूरी है जीवन में। सत्संग यही सिखाता है कि प्रेडिकल करो। क्या? प्रैक्टिकल करना। हाँ, बस थ्योरी लेके मत घूमो, उदाहरण लेके मत घूमो, आप उसमें जियो। जब जियोगे तो आगे का फिर रास्ता बताया जाएगा।